Hello everyone and very good morning to my all students. As you know guys, मैंने एक YouTube चैनल बना रखा है। मेरा पूरा मोटिव जो है गाइस किस चीज पे है? मेरा पूरा मोटिव है कि मैं आपको FAQs जितने भी फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनकी ट्रिक्स, द बेस्ट मेथड टू ऑप्टिमाइज द प्रॉब्लम, इन चीजों पे काम करूंगा। और दूसरा गाइस मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि एज यू नो गाइस वी आर डीलिंग विद दिस पैंडेमिक सिचुएशन और आपको पता है ये एक ब्लैक चैप्टर है, तो गाइस ये भी निकल ही जाएगा, चैप्टर ने ओवर होना ही है। एंड द फाइनल इज जो भी आपने मेहनत कर रखी अभी तक वही काम आनी है, क्योंकि आफ्टर दिस चैप्टर इज ओवर जॉब्स आएंगी तो रिटर्न होगा तो गाइस आपकी जितनी भी मेहनत है वही काम आएगी। तो द होल मोटिव इज कीप मोटिवेटेड गाइस एंड स्टिल कनेक्टेड। मेरा पूरा मोटिव यही है गाइस कि मैं एक जरिया बन पाऊं कि मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बता सकूं। तो ठीक है गाइस, आप जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड में मैंने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हैं और इनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैंने कितनी रखी हुई 2। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 2 लेक्चर्स दे चुका हूं। दिस इज माय 3rd लेक्चर और तीनों लेक्चर्स को अगर आप कंबाइन, जिसने नहीं देखा, अगर तीनों लेक्चर्स को आप कंबाइन करके देखेंगे तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम गाइस पूरा ओवर हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो कैसे भी हो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 पे हो, 2 पे, व्हाटएवर, किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है उस पे। तो ठीक है गाइस, देखिए द क्वेश्चन नंबर 1, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ b, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। if a is 3 then b is 2, but if a is 8/9 then what is the value of b। ठीक है गाइस, तो एज पर द सिचुएशन जो करना चाहिए दैट इज a is inversely proportional to cube of b, इज इट ओके ना? तो ठीक है गाइस, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, एक नया कांस्टेंट ले आते हैं और इक्वेशन बना देते हैं दैट इज a is equals to k by b क्यूब, यही है ना। अगर मुझे k की वैल्यू मिल गई तो मैं इस इक्वेशन को ऑटोमेटिक सॉल्व कर दूंगा, तो बहुत ही जल्दी k की वैल्यू निकल जाएगी। द रीजन इज a कितना दे रखा आपको 3 दे रखा, तो a is 3, if a is 3 then b is 2 का क्यूब। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 2 का क्यूब इज 8 एंड 8 3 जा 24, k कांस्टेंट मिल गया दैट इज 24। अब वो क्या कह रहा है, इफ a is 8/9, नाउ तो इसी इक्वेशन पे देखते हैं गाइस, तो a is equals to k by b का क्यूब, यही है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी दे दी उसने 8/9 एंड k की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 24, दैट इज b क्यूब। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं, तो b क्यूब इज इक्वल टू 24 इंटू 9 अपॉन 8। डोंट ट्राई टू मल्टीप्लाई, सीधे 8 3 जा 9 3 जा 27, तो b क्यूब इज इक्वल टू 27, तो b की वैल्यू कितनी मिली गाइस 3। आंसर देखो, तो इसको बहुत ही तेज ऑप्टिमाइज करोगे तो गाइस जिसे बोलते हैं 20-25 सेकंड में आंसर जनरेट हो ही जाएगा। सेम लाइकवाइज गाइस स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं, क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। नाउ सेम लाइकवाइज दिस क्वेश्चन नंबर 2, and the question number 2 is brass is an alloy of copper and zinc। ठीक है, copper and zinc, Zn। bronze is an alloy containing 80% of copper, 80% उसमें copper है, 4% zinc and 16% tin, Pb guys 10 पता भी होना चाहिए। now a fused mass of brass and bronze is found to contain 74% of copper। now this is a mixture। आप क्या कर रहे हैं, मिक्सचर देख रहे हैं ब्रास एंड ब्रॉन्ज का, तो मिक्सचर में कितना परसेंट 74% कॉपर है, 16% जिंक एंड 10% टिन है। नाउ द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन ब्रास इज। अब क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें 2 अलग अलग चीजें हैं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज, एक्चुअली लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 में यही होता है कि क्वेश्चन का लेंथ बढ़ जाता है, लेकिन अगर इसको ऑप्टिमाइज किया जाए तो बहुत ही इजी है गाइस। कैसे
भाई अगर मुझे ये पता चल जाए कि किस रेशियो पे मिला रहे हैं तो मैं आंसर जनरेट कर दूंगा। अब मैंने आपको एवरेज में गाइस, अगर आपने एवरेज वाला लेक्चर नहीं देखा था तो मैंने आपको एवरेज में भी एक चीज सिखाई थी, वो ये कि जब हम एलिगेशन मिक्सचर से किसी चीज को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं तो एलिगेशन मिक्सचर का सिंपल सा नियम है कि हमारे पास तीनों आइडेंटिटीज फेवरेबल, चीपर और मीन, तीनों आइडेंटिटीज सेम होनी चाहिए। एसपी एसपी एसपी, सीपी सीपी सीपी, एवरेज एवरेज एवरेज। यहां पे हमारे पास कॉपर यहां है, यहां पे भी है, जिंक यहां है, यहां पे भी है, टिन यहां है, यहां पे भी है, लेकिन ऊपर ब्रास के बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ब्रास के बारे में हम किसको जान सकते हैं? किसको? गाइस कॉपर और जिंक को तो नहीं पता कर सकते। द रीजन इज हमें पता ही नहीं कितना परसेंटेज मिला रहे। लेकिन क्या ब्रास में टिन डलता है? नहीं डलता ना, तो सीधी सी बात है 0%। जैसे कि एलिगेशन मिक्सचर में वाटर को हम सीधे 0 रुपीज मान लेते हैं, फ्री का है ना, किसी भी नलके को घोला दूध में मिला दिया, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर हम उसी से करना चाहें तो टिन के बारे में देख लेते हैं। ब्रास में कितना होगा? 0। मिक्सचर में कितना है गाइस? मिक्सचर में टिन इज 10 और ब्रॉन्ज में कितना है? देखो गाइस, ये ब्रास का हो गया, ये ब्रॉन्ज का हो गया और ये यहां पे मिक्सचर। एलिगेशन मिक्सचर में गाइस ऐसे ही होता है ना, तो बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। नाउ इसमें 16%, ऐसा ही है ना। अब जो सीखा हुआ गाइस आपने पहले का वही करना है। इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया 6, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया 10, तो रेशियो इज 3:5। गेट इट? अब रेशियो आपको कितना मिल गया? 3:5 मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब किसी भी एक आइडेंटिटी पे काम करते हैं गाइस। एक आइडेंटिटी बोले तो कॉपर के बारे में पता कर लेते हैं या जिंक के बारे में पता कर लेते हैं। तो एक आइडेंटिटी पे अगर देखें गाइस, इसके बाद यहां कर रहा हूं, देखिए हमें रेशियो पता चल गया कि हम किस रेशियो पे इन दोनों को फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो अब कॉपर के बारे में देख लेते हैं गाइस। यहां पे कॉपर के बारे में, कॉपर ब्रास में कितना मिलाया होगा नहीं पता, लेट इट बी X%। ठीक है, नाउ मिक्सचर में कितना था कॉपर? मिक्सचर दैट इज 74% ऑफ कॉपर, 74। ब्रॉन्ज में कितना था गाइस? सेम, ब्रास ब्रॉन्ज एज इट इज करना है, कोई चेंजेस नहीं करूंगा। दैट्स व्हाई इट इज अ सिंपल मेथड। नाउ उसमें कितना है? 80, सेम एज इट इज। कितना आया? 6 माइनस करके यहां पे कितना आया? ऑब्वियसली बात है 74 माइनस x। अब गाइस ये जो रेशियो है कॉपर का ही तो निकाल लो गाइस, ये भी तो इसी रेशियो में मिलाऊंगा मैं, तो दैट्स मीन इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर। तो गाइस ये हो गया 6/74 माइनस x इज इक्वल्स टू 3/5। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। नाउ दैट इज 30 इज इक्वल्स टू 222 माइनस 3x। नाउ तो 3x इज इक्वल्स टू कितना आया? तो दैट इज 192। सही कर रहा हूं? नाउ इसके बाद देखिए गाइस, तो आपको मिला ये 3x इज इक्वल्स टू 192, x इज इक्वल्स टू कितना मिला? दैट इज 6 and 4, 64। तो गाइस आपको एक चीज पता चल गई कि कॉपर कितना परसेंट है? 64। तो जिंक कितना होगा? ऑब्वियसली बात है, आउट ऑफ 100 अगर मैं इसको उड़ा दूं तो आई गेट Zn as 36%। तो लीजिए गाइस, दोनों की परसेंटेज आ गई। इज इट ओके ना? देखो कितना इजी था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है गाइस, अब ये 2 क्वेश्चन मैंने और मेंशन कर रखे गाइस बोर्ड में। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 2 vessels A and B contain a mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1। ये A में है और ये रेशियो B में है। If both the vessels are mixed in the ratio 5:2, then the ratio of milk and water in the new solution। ठीक है गाइस, इसका टाइप मैं आपको लेक्चर 1 में बता चुका हूं गाइस, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहां थी? उसमें अंतर यहां था कि वहां पे रेशियो हमें 1:1 ही बनाना था, तो बहुत सिंपल हो रहा था। यहां पे लेकिन इन दोनों वेसल्स को इस तरीके से मिलाना है कि जो नया मिक्सचर है उस पे जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो कितना है? 5:2 है। इज इट ओके गाइस?
ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। आपको पता है कि यहाँ पे मिल्क है, ये वाटर है, जैसे हमने पहले कर रखा था गाइस, सेम। तो ए का रेशियो कितना है 4:5, बी का रेशियो कितना है 5:1 एज इट इज। सबसे पहले मैं इसको 1:1 के रेशियो में लाने की कोशिश करूंगा, देन बहुत ही इजीली इसको 5:2 के रेशियो में ले आऊंगा। तो देखते हैं, जैसा हमने सीखा था, ये टोटल कितना बन रहा है गाइस 9, ये कितना बन रहा है 6। अब 9 और 6 को मुझे क्या लेना है 1:1 के रेशियो में। तो मतलब मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों के दोनों 9 और 6 सेम हो जाए। तो एक कॉमन नंबर गाइस, कौन सा टेबल है आपको पता है, 6 और 9 में 18 आ रहा ना, तो इसको 9 2 जा 18 एंड 6 3 जा। तो जो मैंने यहां मल्टीप्लाई किया है गाइस वो मैं यहां पे भी करूंगा, यही सीखा था ना हमने एज इट इज। तो इंटू 2 भी कर दो, इंटू 2 कर दीजिए, इंटू 3 कर दीजिए, इंटू 3 कर दीजिए। अब ये तो हो गया 1:1 का रेशियो, लेकिन मुझे ये 1:1 के रेशियो में नहीं मिलाने गाइस, किस रेशियो में मिलाने 5:2। तो गाइस इसको सीधे 5:2 के रेशियो में कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, मैंने मल्टीप्लायर कौन कौन से यूज करे, इंटू 2 और इंटू 5, मतलब क्या किया इंटू 10, हाँ है ना। या फिर आप ये भी कर सकते हैं ना, इंटू 5, या फिर डायरेक्ट इंटू 10 कर दीजिए, यहां पे भी इंटू 10 कर दीजिए, दैट इज द बेस्ट पार्ट ना। तो आप यही करना, इनको देखना क्या मल्टीप्लायर्स है, 5 2 जा 10, इंटू 10 इंटू 10, 3 2 जा 6, इंटू 6 इंटू 6। लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक। अब देख लीजिए गाइस, 40 एंड 6 5 जा 30, 70। Now 50 and 6, that is 56 आ गया गाइस, सिंपल रेशियो। अब इस सिंपल रेशियो को गाइस मैं और सिंपल कैसे कर सकता हूं, आपको पता है ना, सिंप्लीफाई करके। तो एक सिंपल सा रेशियो जनरेट होगा, दैट इज 5:4। ये रहा वो रेशियो। इस रेशियो पे आपको क्या मिलेगा, मिल्क और वाटर मिलेगा, जो कि न्यू मिक्सचर पे होगा। इज इट ओके? तो बहुत ही सिंपल था ना गाइस, बस इनका ध्यान रखना है। तो अगर वो रेशियो कोई भी बनाने के लिए बोले, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें वो एसिड्स की बात कर रहा है, सेम ये करना। वहां पे फ्रैक्शन में कर रखा है गाइस, उसने फ्रैक्शन में ले रखा है मिल्क को 4/9, ऐसी 5/9 लाइक दिस, आप डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 आपको याद आ गया होगा, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहां पे डायरेक्टली है, वेरीज डायरेक्टली, प्रोपोर्शनल नहीं का कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग वही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब गाइस सेम, वो कह रहा है x वेरीज डायरेक्टली एज y² + z² at y = 1 and z = 2. Find the value, the value of x is equals to 50. वो कह रहा है find the value of z when x is 39 and y is 2. तो z की वैल्यू निकालनी है गाइस आपको, सिंपल जो हमने सीखा। वहां पे क्या करा हमने, सबसे पहले कांस्टेंट रखा और उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, देन आफ्टर आंसर जनरेट किया। आप भी ऐसे करिए। तो आपको पता है दैट इज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y² + z²। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k y² + z²। x की वैल्यू कितनी है 15, k y की वैल्यू कितनी है गाइस आपका 1 and 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 5, तो k की वैल्यू कितनी मिली आपको 3, 5 3 जा 15, k की वैल्यू मिल गई। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर इस इक्वेशन पे। नाउ x की वैल्यू अब कितनी है क्वेश्चन में 39, तो चलिए पूरा करते हैं, k y² + z², दैट इज कितना 39 इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट, y की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, दैट इज 13, तो 13 इज इक्वल्स टू 4 प्लस z का स्क्वायर, 13 4 9, दैट इज 9 इज इक्वल्स टू z का स्क्वायर। तो z कितना मिला आपको 3। इज इट ओके ना गाइस? तो गाइस केवल और केवल क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी से हम सॉल्यूशन को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है गाइस कि अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है तो जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन भी इसके कॉम्प्लेक्स होंगे।
बस आपको केवल समझने की देर है कि क्वेश्चन कह क्या रहा और उसको कितनी अच्छी तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।